ओके, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट्स डिसऑर्डर। सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की लोकेशन कहाँ पे होती है? तो इट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, बिहाइंड प्यूबिक सिम्फाइसिस या प्यूबिक बोन एंड अहेड ऑफ द रेक्टम। ये लोकेशन हो गई प्रोस्टेट की। इट इज बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इट इज अहेड ऑफ द रेक्टम। प्रोस्टेट का शेप कैसा होता है? इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड, वेट इसका होता है अराउंड 8 ग्राम, लेंथ एंड ब्रेथ और विथ इसके 4 into 3 into 2 सेंटीमीटर्स। लोकेशन हो गई। अब जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट देख लेते हैं। तो मेन 3 जोन होता है, ट्रांजिशनल जोन, सेंट्रल जोन एंड पेरिफेरल जोन। तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है ऑफ द प्रोस्टेट जिसमें जोन्स दिखाए हुए हैं। सबसे पीछे वाला जो जोन है, जो सबसे पीछे वाला जो एरिया है, दैट इज सेंट्रल जोन। सेंटर में पीछे वाला एरिया, इट इज सेंट्रल जोन। उसके आगे ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, इसके सराउंडिंग जो जोन है, इट इज ट्रांजिशनल जोन, इट इज ट्रांजिशनल जोन। और बाकी ये पूरा जोन है, इट इज पेरिफेरल जोन। ये एक इमेज है, ये कोरोनल सेक्शन है। तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यहाँ से पास हो रहा है। इसके सराउंडिंग जितना भी जोन है, दैट इज ट्रांजिशनल जोन। पीछे की साइड सेंटर में जो है वो है सेंट्रल जोन, और साइड में जो है वो है पेरिफेरल जोन। तो 3 जोनों के, ट्रांजिशनल जोन, सेंट्रल जोन एंड पेरिफेरल जोन। बाकी का जो स्ट्रक्चर बचा है वो है एंटीरियर मसल स्ट्रोमा। तो एंटीरियरली कोई भी जोन होता नहीं है मोस्टली, यहाँ तक होता है पेरिफेरल जोन। यहाँ से ये पूरा होता है एंटीरियर मसल स्ट्रोमा, एंटीरियर मसल स्ट्रोमा। फिर से एक बार बता देता हूँ जोन्स। ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसके साइड में जितना भी होगा वो ट्रांजिशनल जोन, इसके पीछे सेंटर में जो होगा वो सेंट्रल जोन, और इसके साइड में पोस्टीरियरली जो भी होगा वो होगा पेरिफेरल जोन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो सेंट्रल जोन होता है उसमें कोई भी डिसीज कॉमन नहीं होती। पेरिफेरल में इट हैज़ मोर चांसेस टू अंडरगो कार्सिनोमेटस चेंज, मतलब प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है इन द पेरिफेरल जोन, और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वो होता है ज़्यादा इन द ट्रांजिशनल जोन। सेंट्रल जोन में कुछ भी सिग्निफिकेंट जोन्स देख लिए। अब लोब्स देखते हैं। अगेन ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ये प्रोस्टेट है, इसमें एक मीडियन होता है, मीडियन लोब, फिर एक एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लैटरल लोब्स। तो ये लोब्स हो गए मीडियन, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल, 2 लैटरल लोब्स। उसके बाद स्पिंक्टर, मेनली 2 स्पिंक्टर्स होते हैं। एक होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा विच इज प्रोक्सिमल स्पिंक्टर, एंड एक होता है एट द एंड ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जहाँ एंड होता है, उसके बाद का जो यूरेथ्रा होता है, इट इज नोन एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बीच में स्पिंक्टर होता है, दैट इज डिस्टल स्पिंक्टर। उसके ऊपर वाला होता है वो प्रोक्सिमल स्पिंक्टर। ड्यूरिंग यूरिनेशन ये दोनों स्पिंक्टर ओपन हो जाएंगे, और अगर यूरिनेशन नहीं हो रहा हो तो फिर दोनों स्पिंक्टर क्लोज होंगे। एक याद रखना, सिर्फ ड्यूरिंग इजैकुलेशन जो डिस्टल स्पिंक्टर होता है वो ओपन रहता है, जबकि प्रोक्सिमल स्पिंक्टर वो क्लोज रहता है। अगर ये ओपन रहा, प्रोक्सिमल स्पिंक्टर अगर ये ओपन रहा, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी चांसेस ऑफ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इजैकुलेटरी डक्ट में से जो सीमन आएगा वो ऊपर ब्लैडर की तरफ चला जाएगा, दैट इज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। स्पिंक्टर्स के बारे में अब फेशिया एंड कैप्सूल। मेनली 2 कैप्सूल होते हैं, एक ट्रू कैप्सूल एंड दूसरा होता है फॉल्स कैप्सूल, जो उसके बाहर होता है। फॉल्स कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। जो प्यूबिक बोन है वो प्रोस्टेट के साथ कनेक्टेड बाय दिस प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, उसका एक्सटेंशन से ही होता है फॉल्स कैप्सूल फॉर्म। ट्रू कैप्सूल इट इज फॉर्म्ड बाय द जो उसका मस्कुलर स्ट्रोमा होता है उसके एक्सटेंशन। तो 2 कैप्सूल हो गए। अब फेशिया, एक इंपॉर्टेंट फेशिया होता है। ये प्रोस्टेट है, यहाँ पे पीछे रेक्टम है। अब प्रोस्टेट और रेक्टम उनके बीच में, सॉरी ब्लैडर यहाँ पे होता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में एक पाउच होता है विच इज रेक्टो यूट्राइन पाउच। उसी का एक एक्सटेंशन या फिर ऑब्लिटरेटेड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज डीनेन विलियर्स फेशिया, जो प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट के पीछे। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट होता है उसको रेक्टम में एक्सटेंड होने से रोकता है। कि नाम याद रखना, डीनेन विलियर्स फेशिया। इट प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ प्रोस्टेट कार्सिनोमा टू गो इनटू द रेक्टम। फिर स्ट्रक्चर अंदर कौन कौन से होते हैं प्रोस्टेट के, वो तो मैंने बताया। एक प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, दूसरा फिर इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये थी बेसिक एनाटॉमी ऑफ द प्रोस्टेट। ये एक इमेज है ऑफ डिजिटल प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, जहाँ पे हम रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट को फील करेंगे यहाँ, और वो एनलार्ज हुआ है कि नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ है कि फर्म है, नोड्यूल्स है कि नहीं है, वो सब हम फील करेंगे और अकॉर्डिंगली डायग्नोस करेंगे। ये थी बेसिक एनाटॉमी ऑफ द प्रोस्टेट। देखते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में। तो अपने BPH, इट इज़ नथिंग बट benign enlargement of the prostate. Okay, it is benign enlargement of the prostate. ये image of normal prostate and this is the image of benign enlargement of the prostate.
It is a non-cancerous condition, most common in more than 50 years of age. It affects the glandular epithelium and connective tissue stroma. इसके symptoms mainly होते हैं urinary outflow obstruction. के symptoms are urinary outflow obstruction. वो कौन कौन से symptoms होते हैं वो आगे देखते हैं डिटेल में. इसका cause होता है mainly disturbance in ratio of androgen and estrogen. एंड्रोजन और इस्ट्रोजन का जो रेशियो होता है बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है. बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम हो जाता है और इस्ट्रोजन होता है वो इंक्रीज हो जाता है. इट कॉजेज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड इट मेनली अफेक्ट्स ट्रांजिशनल जोन. तो जो बीपीएच होता है वो कहाँ से ओरिजिन होता है या कौन से पार्ट में अफेक्ट होता है, दैट इज ट्रांजिशनल जोन. तो ये इमेज ऑफ द जोन यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रांजिशनल जोन. इतना जो पार्ट है विच इज अराउंड द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दैट इज ट्रांजिशनल जोन. अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं. तो HPX हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनालिन एक्सिस. हाइपोथैलेमस में से GnRH रिलीज होगा, जो पिट्यूटरी में से LH सिक्रेट करेगा. LH जाएगा इनटू द टेस्टिस, विल स्टिमुलेट लेडिक सेल टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन. फिर टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करेगा? लेडिक सेल्स इन द टेस्टिस. अब टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो गया. प्रोस्टेट में से एक एंजाइम आएगा विच इज 5-अल्फा रिडक्टेस, जो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करेगा इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही कॉज करता है एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट. अब अगर हम ये 5-अल्फा रिडक्टेस इसको इनहिबिट कर दे तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट नहीं होगा इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो फिर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट भी नहीं होगा. तो ट्रीटमेंट में हम देंगे 5-अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स. ये तो एक ट्रीटमेंट हो गई. ओके, ये पैथोफिजियोलॉजी दी हुई अगेन. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक एजिंग, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा, तो टेस्टोस्टेरोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन. डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन विल कॉज enlargement of the prostate. Enzyme what's a 5-alpha reductase. Enlargement of prostate will cause obstruction of the urine flow. अब BPH के सिम्टम्स देख लेते हैं. मेनली अगर हम देखें इमेज से, अगर प्रोस्टेट की साइज अगर इंक्रीज हो गई तो वो क्या करेगा, जो यूरिथ्रा होगा उसको कंप्रेस करेगा, तो यूरिनरी आउटफ्लो सिम्टम्स ज़्यादा होंगे. दूसरा, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट भी ओपन हो रही होती है, तो इजैकुलेटरी डक्ट भी कंप्रेस होगी, तो इसकी वजह से इंपोर्टेंस या फर्टिलिटी सिम्टम्स भी आएंगे. तो वही देखते हैं आगे. BPH उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे. एक तो इट कैन कॉज इम्पोर्टेंस. फिर है अगर मीडियन एंड लेटरल लोब एनलार्ज हुए, दे विल कॉज कंप्रेशन ऑफ द ब्लैडर. उसकी वजह से यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होगा. अब ब्लैडर कंप्रेस होगा तो देयर विल बी बैक प्रेशर टू द किडनी विच विल कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस. कि ब्लैडर कंप्रेस हुआ देन बैक प्रेशर टू द किडनी विच विल कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस. यूरिथ्रा वो भी नैरो हो जाएगा विच विल बिकम स्लिट लाइक, तो उसकी वजह से यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होगा. अब जो प्रोस्टेट के अंदर जो वीनस प्लेक्सेस होता है वो भी कंजेशन होगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी विच विल कॉज हेमाचूरिया. तो ये सारे मेन सिम्टम्स हो गए. इंपॉर्टेंस, कंप्रेशन ऑफ द ब्लैडर, बैक प्रेशर टू द किडनी, हाइड्रोनेफ्रोसिस, कंप्रेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सेस, कंजेशन एंड लीड्स टू ब्लीडिंग इन यूरिन विच इज हेमाचूरिया. Compression of the urethra, it becomes slit-like and cause urine obstruction. Secondary changes are detrusor muscle hypertrophy, urethral obstruction and detrusor atonia. अब symptoms of BPH डिवाइड कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग सिम्टम्स एंड इरिटेटिव सिम्टम्स. ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जिसमें पेशेंट को हेजिटेंसी होगी, यूरिन पास करते समय स्टार्ट एंड स्टॉप इंटरमिटेंसी होगी, यूरिन आएगा बंद हो जाएगा उस टाइप. फिर वीक यूरिन स्ट्रीम डिस्पाइट स्ट्रीमिंग, देन सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग एंड पुअर यूरिन फ्लो. तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लाइक हेसिटेंसी, इंटरमिटेंसी, वीक यूरिन आउटफ्लो एंड सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग. ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स. अब इरिटेटिव सिम्टम्स होंगे लाइक डे टाइम यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, नॉक्टूरिया होगा, अर्जेंसी टू यूरिनेट, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मतलब कहीं पे भी यूरिनेशन हो जाएगा पेशेंट को, देन नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस. तो ये इरिटेटिव सिम्टम्स है. डे टाइम यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, नॉक्टूरिया, urgency, urge incontinence and nocturnal incontinence. फिर other symptoms like terminal dribbling of the urine, difficulty in maturation, suprapubic pain, hematuria and palpable enlarged bladder. ये सारे symptoms है of BPH. फिर मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव. ऑब्स्ट्रक्टिव में यूरिन आउटफ्लो से रिलेटेड और इरिटेटिव में जो सिम्टम्स की वजह से इरिटेशन होती है या इरिटेशन होगी पेशेंट को, लाइक नॉक्टूरिया होगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, वो सब इरिटेटिव सिम्टम्स. ये थे सिम्टम्स. फिर इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन में हम करेंगे यूरिन एनालिसिस जिसमें होगा ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड जिसमें हमें अगर मोर देन 500 ml यूरिन दिखा इन द ब्लैडर आफ्टर वॉइडिंग, देन वी कैन से दैट इट कैन बी प्रोस्टेट प्रॉब्लम. आफ्टर वॉइडिंग अगर मोर देन 500 ml यूरिन दिखा हमें इन द ब्लैडर, देन वी कैन से इट कैन बी प्रोस्टेट प्रॉब्लम. फिर यूरोफ्लोमेट्री करेंगे और यूरोडायनामिक एग्जामिनेशन जिसमें हम यूरिन फ्लो रेट मेजर करेंगे विच विल बी लेस एंड वॉइडिंग प्रेशर जो है स्ट्रेनिंग वो इंक्रीज होगा. फिर सीरम PSA लेवल विच इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. PSA लेवल नॉर्मली दे आर लेस देन 4. अगर 4 to 10 के बीच में होंगे देन इट इज BPH, मतलब वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ लाइक मोर देन 10,
फिर वो होगा कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। तो सीरियम पीएसए वो भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। फिर प्लेन एक्सरे, किडनी, यूरिन, ब्लैडर, यूरेटर ब्लैडर, फिर सिस्टोस्कोपी, देन ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी टू डिफरेंशियल डायग्नोस फॉर कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट एंड बीपीएच। अगर कार्सिनोमा होगा देन द प्रोस्टेट में हमें नोड्यूल्स दिखेंगे यार, इरेगुलरिटी दिखेगी। जब इरेगुलरिटी इन एनलार्जमेंट, बीपीएच में हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी एंड डिफ्यूज एनलार्जमेंट। ओके, कार्सिनोमा में नोड्यूल्स दिखेंगे एंड इरेगुलर एनलार्जमेंट, जबकि बीपीएच में हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी एंड डिफ्यूज एनलार्जमेंट। फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो सेम फाइंडिंग्स होगी। तो ये थे इन्वेस्टिगेशन। मेन है एक तो यूरिन एनालिसिस पहले आएगा, फिर अल्ट्रासाउंड, देन यूरोफ्लोमेट्री, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा एंड फ्लो रेट कम होगा। देन सीरम पीएसए वैल्यूज बता दी मैंने, अराउंड 4 to 10 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। देन सिस्टोस्कोपी, देन ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी, और एंड में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट में स्टार्ट करेंगे हम बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक लूजिंग वेट, excess reducing the fluid intake, avoid alcohol, caffeine, avoid eating food in at night वो सब। देन मेडिकेशन में 2 ड्रग्स है मेनली, एक जो हमने पहले बता दी 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, तो उसकी वजह से डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन कम होगा, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट वो भी कम होगा। फिर है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, जो स्पिंक्टर होता है उसको रिलैक्स करते हैं, इट रिलैक्सेस द स्पिंक्टर, तो उसकी वजह से सिम्टम इंप्रूव होंगे। फिर दूसरा हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी भी कर सकते हैं। लेकिन ये 2 मेन ड्रग्स हो गई, अल्फा ब्लॉकर्स एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। अल्फा ब्लॉकर का एग्जांपल है प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर लाइक फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड। फिर मेडिकेशन से भी अगर ट्रीट नहीं हुआ था, सर्जरी में मोस्ट कॉमन इज टूर्प, विच इज ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। दूसरी है ट्रांसयूरेथ्रल इंसिशन ऑफ प्रोस्टेट। इसके बाद लेजर प्रोस्टेटेक्टोमी, नीडल एब्लेशन ऑफ द प्रोस्टेट, वो सब, स्टेंटिंग, बलून डायलेटेशन, ये सारी अदर सर्जरीज। सुप्राप्यूबिक ट्रांससर्वाइकल प्रोस्टेटेक्टोमी, रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टोमी। मेन दे आर ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट एंड ट्रांसयूरेथ्रल इंसिशन ऑफ प्रोस्टेट। कॉम्प्लिकेशन कैन बी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, रिकरेंस, यूटीआई, पोस्ट ऑफ हेमेचूरिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इन केस ऑफ ट्रांसयूरेथ्रल इंसिशन, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन, उसमें टूर्प सिंड्रोम, हेमरेज, इन्फेक्शन, ब्लैडर परफोरेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स। ये था पूरा ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन मेडिकेशन, उसमें अल्फा ब्लॉकर एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। उसके बाद सर्जरी में मेन ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट एंड ट्रांसयूरेथ्रल इंसिशन ऑफ प्रोस्टेट। दूसरी लेजर, स्टेंटिंग, बलून डायलेटेशन, प्रोस्टेटेक्टोमी, वो सब, और उसके सारे कॉम्प्लिकेशन में मेन है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, पोस्ट ऑफ हेमेचूरिया, यूटीआई, देन हेमरेज, ब्लैडर परफोरेशन एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स। ये था पूरा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया।